हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नू एग्ज़ाम्स। आज मैं आपको इग्नू की कोर्स BPCS 187 मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज करवाऊंगी। ये देखिए जो बुक है आपकी, इसमें मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट आपको प्रोवाइड करी हुई है और बहुत सारी वीडियोस मैं पहले भी अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने इस बुक की 12 यूनिट्स में से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करवाए थे। और जो कुछ क्वेश्चंस बच गए थे वो मैंने अभी हाँ, ये फ़ोन गिर गया था। देखिए जो नेक्स्ट मैंने आपको क्वेश्चंस हैं जो बच गए थे, कुछ क्वेश्चंस वो मैंने यहाँ पे आपके लिए अगेन लिख दिए थे, जिसमें आप देख सकते हैं ऐसे मैंने लिस्ट प्रिपेयर करी है और इनमें से मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन 1 बाय 1 क्वेश्चन का कर रही हूँ, जिसमें हम यहाँ तक के क्वेश्चंस का डिटेल एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं। अभी मैं आपको यूनिट 7 का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने यहाँ लिखा है इसका एक्सप्लेनेशन करवाऊँगी। सो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा। और इससे पहले के जो पार्ट्स हैं वो भी आपके लिए देखने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि उनमें भी मैंने इस बुक के बहुत सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए करवाए हैं। चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप आराम से इसमें जो वीडियोज़ मैंने अपलोड करी हुई है इस बुक की, आप वहाँ से इनको देख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी लिस्ट का ये क्वेश्चन है, लिस्ट द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। यूनिट 7 का ये क्वेश्चन है। पेज नंबर 100 और 104 के ऊपर आपको इसका आंसर मिलेगा। अगर बुक है तो आप इसको पेज नंबर को वहाँ पे निकाल सकते हैं, और अगर बुक नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से वैसे भी इसको यहाँ से पढ़ सकते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये हमारा चेक योर प्रोग्रेस 2 का है। यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। मैंने पेज नंबर आपके आंसर्स के लिए लिख दिए हैं कि आपको आंसर्स के लिए पेज जो है ना, पेजेस को अलग अलग को पलटना ना पड़े या ज़्यादा एफर्ट्स आपके ना लगे। देखिए स्टार्ट करते हैं आंसर को। ये रही हमारे पास में मेन हेडिंग, प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के क्या क्या प्रोसेस होते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये जो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के जो प्रोसेस हैं इसे मेनली 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट आता है असेसमेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नीड्स, सेकंड आता है डिज़ाइनिंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, और फिर नेक्स्ट आता है हमारा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, और लास्ट पॉइंट आता है इवैल्यूएशन ऑफ द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये जो प्रोसेस है ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के, इन्हें टोटल 4 पार्ट्स में बांटा गया है। ये चारों जो मेन हेडिंग है ना वो आपको याद रखनी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बाकी के जो पॉइंट्स हैं ना वो इन्हीं से रिलेट करके आपको समझा रखे हैं। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा असेसमेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नीड। जो असेसमेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नीड्स है, इसके अंदर क्या होता है कि जो ट्रेनिंग है ना वो डिपेंड करती है सिस्टमेटिक नीड्स के ऊपर। जैसे कि कोई भी आपके मतलब कोई भी कैंडिडेट है जिसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन को या एक टीम लीडर को ट्रेन करना पड़ता है, तो उसमें मेनली पहले ये चीज़ होती है कि एक तो स्किल्स क्या होती हैं, एंड सेकेंड थिंग कि जो पर्पस होता है, किस पर्पस से आप किसी को ट्रेन कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वहाँ पे हमारे पास ना बहुत अलग अलग तरीके के काम लोगों के पास होते हैं। अब ये जो असेसमेंट वाला पोर्शन है इसको आप किस बेसिस पे डिवाइड करेंगे, और जो इसमें ट्रेनिंग और डेवलपमेंट है इसको आप किस बेसिस पे आइडेंटिफाई करेंगे, इसके लिए हमें कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। जैसे फर्स्ट आता है हमारा परफॉर्मेंस डेफिशिएंसी। फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा परफॉर्मेंस डेफिशिएंसी। सेकंड पॉइंट आता है इंडिविजुअल और ग्रुप इंटरव्यूज़। नेक्स्ट पॉइंट आता है असेसमेंट सेंटर्स, और फोर्थ पॉइंट आता है ट्रेनिंग फॉर न्यू एम्प्लॉयज़। मतलब कि ये जो हमारा पॉइंट है ना असेसमेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नीड्स, इसमें ये हमें 4 की पॉइंट्स दे रखे हैं, जिसके बेसिस पे हम इसमें डिवीजन करते हैं और कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका डिज़ाइनिंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। इसमें भी हमारे पास में कुछ नीड्स होती हैं जो कि डिसाइडेड होती हैं, जिसके बेसिस पे यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को सेलेक्ट किया जाता है। फर्स्ट आता है हमारा पार्टिसिपेंट्स ऑफ द प्रोग्राम। इसके बाद में नेक्स्ट आता है, देखिए जो पार्टिसिपेंट्स ऑफ द प्रोग्राम है ना, इसमें आप HRM वाला कंसेप्ट डाल सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, जो कि मैंने आपको पहले की जो यूनिट है यूनिट 1 में मैंने HRM आपको कंप्लीट पढ़ाया था। अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके इस यूनिट की इस बुक की बाकी की यूनिट्स में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है
हु विल कैरी आउट और इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम। नेक्स्ट है द मेथड एंड द टेक्निक्स दैट विल बी यूज्ड, मतलब कि जो भी आप ट्रेनीज को सेलेक्ट करेंगे या फिर जो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं डिज़ाइनिंग के, ट्रेनिंग डेवलपमेंट के, तो उसमें उसके अंदर क्या क्या चीज़ें जो है ना आपको किन किन मेथड से आप चूज़ करते हैं, किन किन मेथड से आप सेलेक्ट करते हैं, तो वो पॉइंट्स यहाँ पे आते हैं। नेक्स्ट है लेवल ऑफ ट्रेनिंग टू बी डिसाइडेड। अब जो लेवल ऑफ ट्रेनिंग है ना ये पहले से डिसाइडेड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें जो ट्रेनिंग का जो लेवल है उसमें आपका स्मॉल, छोटे सबसे फर्स्ट लेवल से लेके लास्ट तक जाता है। जैसे कोई भी चीज़ होती है पहले बेसिक होता है फिर एडवांस होता है, तो इस तरीके से इसमें फर्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल और लास्ट लेवल तक इसको डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा लर्निंग प्रिंसिपल्स टू बी एम्प्लॉयड। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है लर्निंग प्रिंसिपल्स टू बी एम्प्लॉयड। सो यहाँ पे क्या है, जो एम्प्लॉयड जो होते हैं ना वो जो आपने पहले से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एम्प्लॉयज़ को हायर कर लिया है, उसके अलावा जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं, क्या क्या जो अपॉर्चुनिटीज़ है जो उनको प्रैक्टिस करवाई जा सकती हैं, फीडबैक हो गया, उनके गोल्स उनको समझा देना, और स्टिल अगर वो गोल्स को अचीव करने में आपको लगता है कि कुछ लैकनेस है या फिर जो मटेरियल है या जो मीटिंग्स है उनका स्केड्यूलिंग होता है, तो मीन्स कि एक एम्प्लॉय को हायर करने के बाद में जो चेंजेस ऑब्जर्वेशन के बाद में आते हैं वो सब पॉइंट्स यहाँ पे लर्निंग प्रिंसिपल्स टू बी एम्प्लॉयड में बताए गए हैं। इसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में पॉइंट आता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। तो जो इम्प्लीमेंटेशन है ना ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की, उसमें हमारे पास में ये चीज़ें आती हैं कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको हम किस तरीके से रजिस्ट कर सकते हैं, हम उनको किस तरीके से ये चीज़ मेक श्योर कर सकते हैं कि उनकी वजह से जो हमें गोल अचीव करने हैं या जो भी ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं या फिर कुछ ऐसा कोई नेगेटिव एटीट्यूड किसी एम्प्लॉय का किसी काम के लिए या फिर ऑर्गेनाइजेशन की साइड से ना देखने को मिले। जस्ट बिकॉज कि जब एक एम्प्लॉय अपनी ऑर्गेनाइजेशन को अपनी फैमिली या घर की तरह ट्रीट करेंगे तभी हम लोग ना जब लॉयल होके काम करते हैं तभी एक सक्सेस रेट बढ़ती है। तो यही चीज़ें यहाँ पे समझा रखे हैं इस चीज़ के अंदर। इसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है इवैल्यूएशन ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब जो ये ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम है इसमें किस तरीके की इवैल्यूएशन हुई है। सो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट मोड्स ऑफ कलेक्शन हैं जिसके बेसिस पे बताया गया है कि जो ये इवैल्यूएशन है ट्रेनिंग में क्या रीज़न रहे हैं या क्यों इनको किया गया है। सो देखिए देर आर 4 रीजन्स टू इवैल्यूएट ट्रेनिंग। फर्स्ट आता है टू मेक डिसीजन अबाउट द फ्यूचर यूज़ ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और टेक्निक्स, मतलब कि जो फ्यूचर पर्पस से आप चीज़ों को यूज़ करेंगे उस बेसिस पे बात करना। इसमें एग्जांपल आता है किसी चीज़ का कॉन्टिन्यूटी होना या कोई काम या कोई मशीन जिससे आप काम कर रहे हैं लेकिन आपको लगता है कि फ्यूचर के गोल्स को देखते हुए वो चीज़ आपके लिए ठीक नहीं रहेगी तो आपको उसको चेंज करना पड़ता है, तो ये मॉडिफाई हो गया या फिर उस चीज़ को हम रिप्लेस भी कर देते हैं। इस चीज़ का ना ये जो पॉइंट आप पे आपको लिखा हुआ है इसका मैं एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल आपको बताती हूँ। जैसे कि आपके घर में अप्लाइंसेस होते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में ना गाइस वो अप्लाइंसेस या तो ख़राब हो जाते हैं या उनकी एफिशिएंसी बहुत कम हो जाती है, तो हम उनको या तो मॉडिफाई करवा लेते हैं, उसमें कुछ और चेंजेस करवा लेते हैं या फिर हम उनको रिप्लेस कर देते हैं। आई मीन उसकी जगह कोई और अप्लाइंस आपने लगा दिया। फॉर एग्जाम्पल आपके घर का फ्रिज हो सकता है, AC, कोई भी ऐसी चीज़, क्योंकि जिस तरीके से टाइम होता है हमें उस अकॉर्डिंग बढ़ना पड़ता है। तो ये चीज़ें आती है हमारी कॉन्टिन्यूटी, मॉडिफाई और एलिमिनेट में। नेक्स्ट पॉइंट आता है टू मेक डिसीजन अबाउट इंडिविजुअल्स ट्रेनिंग। जो इंडिविजुअल ट्रेनी होते हैं उनके बारे में डिसीजंस बनाना लाइक सर्टिफाई एज कॉम्पिटेंट, प्रोवाइड एडिशनल ट्रेनिंग। जैसे एक टीम आपने बनाई और आपने क्या देखा, एज अ एम्प्लॉय आप वहाँ पे वर्क कर रहे हैं या एज अ टीम लीडर हैं आप वहाँ पे और आपके अंडर टीम में 4 to 5 कैंडिडेट्स हैं। व्हाट यू सी कि अब देखते हैं कि लाइक वहाँ पे जो बच्चे हैं या जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, जो भी जिस भी टीम के आप लीडर हैं, वहाँ पे उनमें कुछ में डिससिमिलैरिटीज़ हैं, लाइक कुछ बहुत अच्छा काम करते हैं और कुछ एक नॉर्मल एफिशिएंसी से काम करते हैं। तो जो बहुत अच्छा काम करते हैं आप उनकी एफिशिएंसी को और बढ़ाना चाहते हैं तो आप उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेजेस करने की कोशिश करते हैं।
सेम ऐसे जैसे हमारे क्लास में होता है, जब आप स्कूल स्टूडेंट रहे होंगे तो आपकी क्लास में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका IQ लेवल बहुत अच्छा होता है, जो पढ़ने में काफ़ी अच्छे होते हैं। तो फिर टीचर्स ना उन स्टूडेंट्स पे एक्स्ट्रा टेस्ट सीरीज़ की हेल्प से या अलग से कॉन्सेप्ट्स एक्स्ट्रा दे देना, जो सिलेबस है उसके अलावा और चीज़ें, जैसे मान लीजिए आपको एक बुक पढ़नी है, इस बुक को आप कंप्लीट कर चुके हैं तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि इस बुक से मिलती जुलती है, इस सिलेबस से कंप्लीट करती हुई आप कोई और बुक उठा के उसकी प्रैक्टिस करें और अपनी नॉलेज को और एनहेंस करें। नेक्स्ट पॉइंट आता है टू कंट्रीब्यूट टू अ साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रेनिंग प्रोसेस। नेक्स्ट है टू फर्दर पॉलिटिकल और पब्लिक रिलेशन पर्पस। अब देखिए यहाँ पे ना आपको 4 रीजंस दे रखे हैं कि जो ट्रेनिंग होती है उसे इवैल्यूएट करने के पीछे की क्या वजह होती है। नेक्स्ट गाइज यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कैन बी इवैल्यूएटेड ऑन द बेस्ड ऑफ द फॉलोइंग। जैसे पहले आपको ना 4 रीज़न दे रखे थे कि इस वजह से हमें इवैल्यूएशन की ज़रूरत है ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में। यहाँ पे आपको वे दे रखे हैं कि जो इवैल्यूएशन हो रहा है या प्रोग्राम्स को इवैल्यूएट करा जा रहा है वो इन चीज़ों के, इन 4 मेन चीज़ों के ऊपर बेस्ड हो सकता है। जैसे फर्स्ट आता है वैलिडिटी ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। हो सकता है कि कोई जो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो ख़त्म हो गया, वो एक्सपायर हो रहा हो, आप उसको थोड़ा और एक्सटेंड कर रहे हैं, या फिर जो आपने गोल्स या स्केड्यूलिंग करी थी वो आपकी टाइम से पहले अचीव हो गई है, फिर आप उसको मॉडिफाई कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट तो ये आता है कि जो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसकी वैलिडिटी क्या होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है गाइस ट्रांसफ़र वैलिडिटी। नेक्स्ट आता है हमारे पास में इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल वैलिडिटी। नेक्स्ट है इंटर ऑर्गेनाइजेशनल वैलिडिटी। अब यहाँ पे देखिए एक वर्ड होता है हमारे पास में इंट्रा और सेकंड वन इज़ इंटर। तो ये जो दोनों ही है ना, ये यहाँ पे क्या है, इंटर वर्ड जो है ना वो मेनली आपका ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हो भी सकता है और कई बार ऑर्गेनाइजेशन से बाहर भी हो सकता है। लेकिन जो इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल वैलिडिटी होती है इसमें हम कंपैरिजन करते हैं जो नए ग्रुप होते हैं एम्प्लॉयज़ के, जिन्होंने जो पहले वाले जो ग्रुप होते हैं उनके कंपैरिजन में जो एक नया बैच आया है उसकी जो वैलिडिटी को या जो उसकी एफिशिएंसी को जब कंपेयर किया जाता है तो वो चीज़ हमारी इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल वैलिडिटी में आती है। सो यहाँ पे आप एक चीज़ पहले यहाँ तक समझिए, इस आंसर में क्या है, हमने ना पहले इसकी जो मेन 4 पॉइंट्स है, जैसे यहाँ पे आपको बता रखे हैं ये 4 पॉइंट्स हैं, असेसमेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नीड्स, डिज़ाइनिंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, नेक्स्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम और इवैल्यूएशन ऑफ द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। पहले मैंने ये 4 पॉइंट्स को यहाँ पे सब सेक्शंस इसके दे रखे हैं, उसके साथ में आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया। इसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में क्या आया था पॉइंट कि जो इवैल्यूएशन है ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम की, इसकी 4 वजह क्या हो सकती हैं। आई मीन कि जो ट्रेनिंग है उसको इवैल्यूएट करने के पीछे की कोई भी वजह आपसे पूछी गई है तो यहाँ पे आपको 4 रीज़न ये दे रखे हैं। ये हो गया इसका सेकेंड पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में देखिए, नेक्स्ट है कि जो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में इवैल्यूएशन हो रहा है, मॉडिफिकेशन हो रही है, जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो किस बेसिस पे आ रहे हैं। अगेन आपको 4 पॉइंट्स दे रखे हैं और इसके बाद में लास्ट सेक्शन आता है इसी क्वेश्चन का। यहाँ पे 4 मेन लेवल्स ऑफ इवैल्यूएशन आपको दे रखे हैं, मतलब कि ये 4 लेवल्स ऑफ इवैल्यूएशन होते हैं जिसके ऊपर मेनली फोकस करना पड़ता है। जैसे फर्स्ट है आपका रिएक्शन, सेकंड आता है लर्निंग, थर्ड वन इज़ बिहेवियर एंड फोर्थ वन इज़ रिजल्ट। तो गाइज ये 4 ऑप्शंस हैं, 4 आपको मेन लेवल के इवैल्यूएशंस दे रखे हैं। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर चेक योर प्रोग्रेस के अकॉर्डिंग। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, लेकिन हमारी ये जो शीट है क्वेश्चंस की जो लिस्ट है इसके अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो गया कंप्लीट। इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 करवाऊंगी और इसके साथ में आपकी ये बुक कंप्लीट हो जाएगी। मैं एक बार देखूंगी अगर मेरे को इसका प्रीवियस ईयर का पेपर कहीं से मिल जाता है तो मैं वो भी आपके लिए अपलोड कर दूं, बट अगर नहीं भी मिला तो ये जो इस बुक की मैंने वीडियोस अपलोड करी हैं गाइस, ये इतनी आपके लिए इनफ है आपके एग्ज़ाम में आपको अच्छा स्कोर करवाने के लिए। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।